नमस्कार दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपकार का विलोम है। कह रहे निंदा, बुराई, अपकर्ष, कह रहा है अपकार। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका उपकार का हो जाएगा, विलोम अपकार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा। तो कह रहा है वैभव, अनैश्वर्य, दरिद्रता, विलासिता। तो आपका आंसर हो जाएगा अनैश्वर्य। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज, कायर, आलसी और भीरू। तो आपका आंसर हो जाएगा ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। ठीक है। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है। तो देखो, टोटल अगर हम लोग वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात करेंगे तो 52 होती हैं। ठीक है। और ये होती है लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर। ठीक है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं, लिखने के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। इसी तर्क में। ठीक है, जिसमें आपके क्या होते हैं, देखो 13 स्वर होते हैं। वैसे तो आप लोग ध्यान रखना है, अगर स्वर की बात करेंगे तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, लेकिन लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, ठीक है, 13 होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। और व्यंजन की बात करते हो तो व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, वैसे 33 हो गए। ठीक है, लेखन के आधार पर यहाँ पे 36 हो जाते हैं। ठीक है, स्वर कितने हो जाएंगे, स्वर कितने, वो सॉरी व्यंजन की बात करूँ, व्यंजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे। देखो, टोटल की अगर हम लोग बात करेंगे 39 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितना हो जाएंगे 39, क्योंकि 13 तो आपके क्या हो गए, 13 स्वर हो गए। ठीक है, तो 13 स्वर हो गए, 39 ये टोटल करो कितना हो जाए, 52 हो जाएंगे। ठीक है, तो व्यंजन में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिनको ठीक है लिखने के आधार पर मतलब लिखा जाता है, जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है, ये चीज़ रखना है। अगर हम लोग उच्चारण के आधार पर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो कितने हैं, स्वर 11 हो जाएंगे, व्यंजन कितने हैं 33 हो जाएंगे। अगर हम लोग लेखन के आधार पर बात करेंगे, स्वर 13 हो जाएंगे और व्यंजन कितने हो जाएंगे 39 हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए कि टोटल वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी, 52 हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, हमेशा 52 ही लगाना है। आपसे पूछा है वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है, देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। आप लोगों को बताया था, पिछली क्लास में बताया था संयुक्त व्यंजन। ठीक है, देखो संयुक्त व्यंजन का मतलब आपको हो जाएंगे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपका ये हो जाएगा त्र, ज्ञ और ये श्री वाला होता है। ठीक है, और देखो पिछली क्लास में आपसे पूछा था, शायद एक वर्ड पूछा था किससे मिलके बनेगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये का प्लस सा से मिलके बनता है, ता प्लस रा से मिलके बनता है, जा प्लस वा से मिलके बनता है, और ये बन जाएगा आपका सा प्लस रा से श्री वाला। ठीक है, तो आपको दर्कना है, इसी दर्कना है। तो आपसे संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं हंस पद को चिन्ह है। ठीक है, हंस पद का चिन्ह है। तो आप लोग ध्यान रखें, हंस पद का चिन्ह ये होता है, जैसे हम लोग कोई लाइन लिखी, राम राम घर, ऐसे लिखो, राम और मोहन, राम और मोहन गए। अब देखो बीच में बाजार लिखना हम लोग भूल गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हंस पद लगा देते हैं और वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बाजार। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, तो ये होता है चिन्ह जो होता है ना, हंस पद का बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, ये लगा है इस टाइप से, इसको बोला जाता है हंस पद। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अर्ध समृद्ध स्वर है। तो आपसे अर्ध समृद्ध पूछा गया, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें, एक तो होता है विवृत। विवृत मतलब हो जाता है ओपन, ओपन मतलब हो जाता है खुला हुआ। जैसे मुख कैसा रहता है, जब उच्चारण करते हैं तो मुख खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, खुला हुआ। मुख कैसा रहेगा, खुला हुआ। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, खुला हुआ रहेगा। पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लेना। तो एक वर्ड होता है बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ होता है, जब उच्चारण करते हैं तो मुख खुला हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका अर्ध विवृत। क्या होता है, अर्ध विवृत। ठीक है, अर्ध विवृत होता है आपका हाफ ओपन होता है। हाफ ओपन का मतलब आधा खुला हुआ। ठीक है, हाफ ओपन का मतलब क्या होता है, आधा खुला हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, आधा खुला हुआ रहेगा। कैसा रहता है, आधा खुला हुआ रहता है, इसी दर्क में। तो इसमें जैसे आपका छोटा आ हो जाएगा, आई हो जाएगा, औ हो जाएगा, और ये आपका, ठीक है, ये 4 वर्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ध समृद्ध की। ठीक है, अर्ध समृद्ध की, तो इसको बोलते हैं हाफ क्लोज। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हाफ क्लोज। ठीक है, हाफ क्लोज मतलब हो जाता है
आधा बंद, मुख कैसा रहेगा, आधा बंद रहेगा। हाफ क्लोज का मतलब क्या हो जाएगा, आधा बंद रहता है। तो ये वर्ड हो जाते हैं ए और ओ, ठीक है, क्या होते हैं, ए और ओ होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं समृत की, किसकी बात करते हैं, समृत। समृत का मतलब हो जाता है क्लोज, क्या हो जाता है, क्लोज। मुख कैसा रहता है, इसमें बंद रहता है, ज़्यादातर क्या रहेगा, बंद रहेगा, लेकिन तो यहाँ पे जैसे ई हो जाएगा, बड़ी ई, ओ बड़ा ओ, ठीक है। तो ये 4 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इधर के देखो, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए इसमें, जैसे आपसे कह रहा है अर्ध समृत बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी समृत पूछ सकता है, अर्ध विवृत पूछ सकता है, विवृत पूछ सकता है, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। तो आपसे कह रहा है अर्ध समृत की बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ए और ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कंठ ध्वनि का सही प्रयोग हुआ है। कंठ ध्वनि आप लोग ध्यान रखना है, जो आपका जैसे का, खा, ग, घा और ये जो 5 वर्ड होते हैं, ये होते हैं कंठ ध्वनि बोली जाती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो, यहाँ पे ये दोनों तो हट जाएंगे, मेज और दावत, इसमें कंठ ध्वनि का कोई प्रयोग नहीं हुआ। आपको कुर्सी और यहाँ पे खड़क की बात कर रहा है, तो ये कुर्सी शब्द होते हैं, ठीक है। ये विदेशी शब्द है, यहाँ पे का को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, ठीक है। आप लोग ध्यान रहे हैं, कंठ ध्वनि को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर है खड़क। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ड ला का उच्चारण स्थान है, कह रहा है ओष्ठ, दंत, कह रहा है तालव्य, कंठ। तो आप लोग देख रहे हैं, अगर ला की बात करेंगे तो इनका उच्चारण स्थान हो जाए तालव्य, ठीक है। कहाँ पे बोला है, जैसे ला बोलते हैं, ला उच्चारण करते हैं, तो ला बोलने पर जीभ कहाँ पे स्पर्श करती है, तालु से स्पर्श करती है, ठीक है। तो इसको तालव्य बोलते हैं। कंठ, कंठ आपको बताया था गले के माध्यम से बोले जाते हैं। दंत मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं, जैसे ता बोलते हैं, ता था दा, तो जीभ कहाँ पे स्पर्श करती है, दांत से स्पर्श करती है, ठीक है। तो उसको दंत बोला जाता है, ठीक है। ओष्ठ मतलब जैसे पा वाली लाइन बोलते हैं, पा फा वा, तो ओठ के माध्यम से बोलते हैं, उनको बोला जाता है ओष्ठ व्यंजन, ठीक है। तो इसी तरह में जो ओठ के माध्यम से ओष्ठ, दांत पे टच करेगी दंत, गले से बोले जाएंगे तो कंठ बोला जाता है, ठीक है। और तालु से स्पर्श करेगी तो तालव्य व्यंजन बोला, तो ला क्या हो जाएगा, तालव्य व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं सा का उच्चारण स्थल है, कह रहे ओष्ठ, कंठ और तालु, कह रहे दंत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो शा की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तालु। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष ध्वनि है, तो आपसे कह रहे हैं इन 4 में से हर्ष ध्वनि है, और इसका कह रहा है हर्ष स्वर नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखें, तो वो हर्ष ध्वनि या हर्ष स्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हर्ष स्वर होता है, एक तो होता है हर्ष स्वर, या इसको स्वतंत्र स्वर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। स्वतंत्र स्वर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। मूल स्वर भी बोला जाता है, इसको मूल स्वर भी बोल देते हैं, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर बोल दिया, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, इसके नाम याद रखना है, एक मात्रिक स्वर भी बोल देते हैं, ठीक है। हर्ष स्वर, स्वतंत्र स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर बोला जाता है। और ये वर्ड कितने होते हैं, 4 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं, 4, तो छोटा ई, ऊ और ये रिसीवल हो जाए, ठीक है। तो ये 4 वर्ड होते हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं, आपके हर्ष ध्वनि बोले जाते हैं या हर्ष स्वर बोले जाते हैं, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि हर्ष ध्वनि है, तो यहाँ पे ए, बड़ा आ, ओ, यहाँ पे देखो ई होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ई होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ई होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब तो नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न में से हर्ष स्वर नहीं है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, हर्ष स्वर नहीं है। तो ये देखो तीनों के तीनों हर्ष स्वर है, आपका डी आंसर बड़ा आ, ये हर्ष स्वर नहीं है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं करोड़ का विलोम है, तो आप तो उधर पे करोड़ का हो जाता है निष्ठुर हो जाए, ठीक है। अब कह रहे हैं कृत्रिम का विलोम, देखो कृत्रिम मत होता है कि मानव द्वारा निर्मित, कृत्रिम किसको बोला जाता है, मानव द्वारा निर्मित। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है, प्रकृति के द्वारा निर्मित, ठीक है। आप लोग उधर करें प्राकृतिक हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अभिज्ञ का विलोम होगा, कह रहे हैं तज्ञ, अज्ञ, चतुर और कह रहे हैं प्रज्ञ। तो देखो अभिज्ञ का हो जाता है अनभिज्ञ हो जाता है, क्या हो जाता है, अनभिज्ञ हो जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, अभिज्ञ क्या हो जाता है, अनभिज्ञ हो जाता है। ऑप्शन दिया नहीं, ये ध्यान रखना है आप लोग। कह रहे हैं इष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाता है, हमेशा ध्यान रखें, इष्ट का विलोम क्या होता है, अनिष्ट होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से किस वर्ड का उच्चारण स्थान कह रहे हैं कंठ नहीं है। कंठ मतलब गले से नहीं बोले जाते, तो आप लोग बताएं कंठ व्यंजन में का वर्ग होता है ना, जैसे का, खा, ग, घ, ये 5 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो जाएंगे तीनों, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या हो जाएगा, आपका कंठ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ड नहीं है। संयुक्त में आपको बताया था 4 वर्ड होते हैं संयुक्त में, ठीक है। एक तो हो जाता है आपका
और ये 4 वर्ड याद रखना है, ठीक है। तो ये देखो तीनों की तीनों हो गए। आपका ऋषि है ना, ये वाला जो वर्ड है ना, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण कह रहा है बिना बाधा और अवरोध के होता है, ऐसे वर्ड को कहते हैं स्वर व्यंजन। आ बा दोनों हो जाएंगे वर्णमाला, तो आप लोग ध्यान रखना स्वर कहते हैं, ठीक है। कह रहे कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा असत्य है। तो कह रहे हैं कि सा, तो उसमें व्यंजन आपको बताया था, उसमें व्यंजन होते हैं सा, सा, शा, हा हो जाते हैं, ठीक है। ओष्ठ व्यंजन होते हैं पा, फा, वा, भा, मा हो जाते हैं। और संयुक्त तो आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। 4 वर्ड होते हैं, एक तो यही हो जाएगा क्षेत्र ज्ञा, और हो जाएगा श्री वाला सा हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 वर्ड होते हैं। लेकिन ये आपका ओष्ठ व्यंजन देखो, यहाँ पे ओष्ठ व्यंजन जो होता है ना, पा, फा, वा, भा, मा होता है, ठीक है। ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। यहाँ पे क्या है ना, ता ओष्ठ व्यंजन नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ता ओष्ठ व्यंजन नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चा वर्ग है। देखो चा वर्ग क्या है, तालव्य दंत ओष्ठ, और यहाँ पे दंत ओष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग रखना है, देखो ये होते हैं, जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, ठीक है। तो ये वर्ग ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है ओष्ठ व्यंजन। क्या होता है, ओष्ठ व्यंजन, ओठ के माध्यम से बोला जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा दंत व्यंजन। क्या होता है, दंत व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। आप लोग दांत के माध्यम से बोला जाता है। और टा होता है मूर्धन्य व्यंजन या मूर्धा व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। आप लोग उधर कहें। चा हो जाता है तालव्य। क्या हो जाता है, तालव्य व्यंजन। और इसको बोला जाता है कंठ व्यंजन। आप लोग उधर कहें, कंठ मतलब गले के माध्यम से बोले जाते हैं, ठीक है। तो चा वर्ग क्या हो जाएगा, तालव्य व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग उधर कहें। दंतोष्ठ का मतलब होता है दांत और ओठ के माध्यम से बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न में से कौन सा पार्श्विक वर्ड है। तो पार्श्विक में आप लोग उधर करें, सबसे पहले एक तो चीज़ याद रखना है, अर्धस्वर। वो अर्धस्वर व्यंजन की बोला जाता है, या अर्धस्वर व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। आप लोग हमें अर्धस्वर व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। अर्धस्वर व्यंजन क्या हो जाते हैं आपके, या और वा हो जाते हैं, ठीक है। ये 2 हो जाते हैं, ठीक है। और पार्श्विक की बात कर रहे हैं, पार्श्विक की बात कर रहे हैं, तो पार्श्विक वर्ड हो जाता है आपका, पार्श्विक वर्ड हो जाता है आपका ला, ठीक है। और एक और होता है लुंठित वर्ड बोला जाता है, जो बोलता है आपका रा हो जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपका पार्श्विक पूछा गया तो आपका आंसर हो जाएगा ला। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो आप लोग ध्यान रखें, उत्क्षिप्त की बात कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ज्ञ को कह रहे हैं वर्णमाला में माना जाता है, कह रहे हैं कि संयुक्त द्विगुण और स्वर व्यंजन। तो आप लोग ध्यान रखें, संयुक्त बोला जाता है, ठीक है। बहुत बार बता चुका हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तो आपको, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है। तो आपको का शुद्ध अधीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अधीन। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।